गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए सेकेंड ईयर लॉजिक की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लॉजिक में नया टॉपिक पढ़ेंगे कि युक्ति से युक्ति आकार बनाना और युक्ति आकार बना के यह सिद्ध करना कि वह युक्ति आकार वैध है या अवैध है। तो जैसे हमें सबसे पहले युक्ति दी होगी, हमें इस युक्ति का युक्ति आकार बनाना होगा और युक्ति आकार बनाने के बाद में हमें सत्ता सारणी की सहायता से यह सिद्ध करना होगा कि वो युक्ति वैलिड है या इनवैलिड है। तो सबसे पहले जैसे कोई युक्ति दी गई है कि यदि राम ने जहर खाया तो राम मर जाएगा। यदि राम ने जहर खाया तो राम मर जाएगा। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है कि राम ने जहर खा लिया है, इसलिए राम मर जाएगा। ये युक्ति है। यदि राम ने जहर खाया तो राम मर जाएगा। राम ने जहर खा लिया है, इसलिए राम मर गया है या राम मर जाएगा। अब इस युक्ति के को हमें युक्ति आकार में बदलना है। तो एक चीज हमें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब भी हम युक्ति से युक्ति आकार बनाते हैं तो एक बार जो चर हमने जिस लाइन के लिए प्रयोग कर लिया वही चर उस लाइन के लिए हमें बार बार प्रयोग करना है। एक लाइन के लिए जो हम चर दे रहे हैं वो चर हमें फिर परिवर्तन नहीं करना। जैसे पहली वाली लाइन, यदि हमने राम ने जहर खाया है, इस लाइन को हमने आर मुझे दे दिया। तो अब जहां जहां ये लाइन आएगी, यदि राम ने जहर खाया है, वहां वहां आर लिख देंगे। तो यदि राम ने जहर खाया है, इसको हमने दे दिया आर। तो यानी यदि दो का वाक्य है, यदि दो का वाक्य जहां भी आए वहां इंप्लीकेशन का चिन्ह आएगा। तो इंप्लीकेशन का चिन्ह हो गया राम मर जाएगा। यहाँ राम मर जाएगा ये वाला वाक्य है, इसके लिए हमने एम चर दे दिया। इसके लिए हमने पहले वाले में दिया आर, दूसरे वाले के लिए एम। अब देखो दूसरे में क्या है, राम ने जहर खा लिया है, यानी पहली वाली लाइन फिर से आई है, यानी इसको हम आर मुझे दे देंगे। निष्कर्ष में क्या है, राम मर जाएगा, राम मर जाएगा। इसको हमने मूल्य दिया था एम, इसलिए इसको हमने दे दिया एम। तो इसका युक्ति आकार क्या बनेगा, आर इंप्लीकेशन एम, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य आर और निष्कर्ष में है इसके एम। यदि राम ने जहर खाया है तो राम मर जाएगा। दूसरी लाइन कहती है, दूसरा आधार वाक्य कहता है राम ने जहर खाया है, इसलिए राम मर जाएगा। युक्ति में जो वाक्य दिए गए हैं उनके स्थान पर यदि हम चर रख देते हैं, युक्ति में जो भी लाइनें दी गई है या जो भी वाक्य दिए गए हैं उनके स्थान पर यदि हम चर प्रयुक्त कर दें तो हमें युक्ति का आकार प्राप्त हो जाता है। ये युक्ति का आकार है, युक्ति थी ये, युक्ति का आकार है ये, क्योंकि हमने लाइनों के स्थान पर, वाक्यों के स्थान पर चरों का प्रयोग कर दिया। आर इंप्लीकेशन एम, दूसरे में है आर, तीसरे में एम। अब युक्ति आकार हमें प्राप्त हो गया। युक्ति आकार प्राप्त हो जाने के बाद में अब हमें ये देखना है कि ये युक्ति आकार, क्योंकि युक्ति है इसलिए हमें सत्यता और असत्यता के बारे में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सत्यता और असत्यता का सवाल जो है वो केवल और केवल तर्क वाक्यों के संदर्भ में आएगा।
जब भी हमें किसी प्रोपोजिशन को देखना है, जब भी हमें किसी प्रतिज्ञप्ति को देखना है, जब भी हमें किसी तर्क वाक्य को देखना है, तब हम वो देखते हैं कि वो सत्य है या असत्य है, वो ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन जहां भी बात युक्ति की आएगी, वहां हम सत्यता और असत्यता नहीं देखते, तो वहां केवल हम वैधता और अवैधता देखते हैं। हम ये देखते हैं कि वो युक्ति वैध है या वो युक्ति अवैध है। युक्ति वैध कौन सी होगी? युक्ति वैध वो होगी जिसमें सभी आधार वाक्यों के सत्य आने पर, आधार वाक्य 2 भी हो सकते हैं युक्ति में, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 से अधिक होंगे। तो युक्ति के आधार वाक्यों के सत्य होने पर यदि निष्कर्ष वाक्य भी सत्य आता है, तो हम कह सकते हैं कि युक्ति का आकार या युक्ति वैध युक्ति है। लेकिन यदि किसी युक्ति में सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर भी निष्कर्ष वाक्य असत्य आए, तो वो युक्ति अवैध युक्ति होगी। यानी वैध युक्ति कौन सी होगी? वैध युक्ति वो होगी कि सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर यदि निष्कर्ष वाक्य भी सत्य होता है, तो उसे हम वैध युक्ति कहते हैं। अवैध युक्ति वह युक्ति होगी जिसमें सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर भी निष्कर्ष वाक्य असत्य आए। ऐसी युक्तियों को अवैध युक्तियां कहा जाता है। कोई भी अवैध युक्ति जो होगी वो ऐसी युक्ति होगी कि यदि कोई युक्ति ऐसी है जिसमें निष्कर्ष वाक्य सत्य आ रहा है, कोई युक्ति अवैध है लेकिन उसका निष्कर्ष वाक्य सत्य हो सकता है। ये आपके लिए एक नई बात है। पहली बात थी कि सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर भी निष्कर्ष वाक्य सत्य होगा, ऐसी युक्ति को वैध युक्ति कहते हैं। दूसरी बात, सभी युक्तियों के आधार वाक्य सत्य होने पर यदि निष्कर्ष वाक्य असत्य आए, तो ऐसी युक्तियों को अवैध युक्ति कहते हैं। तीसरी बात, किसी अवैध युक्ति में भी निष्कर्ष वाक्य सत्य हो सकता है। यानी युक्ति तो वो अवैध होगी लेकिन उसमें निष्कर्ष वाक्य सत्य हो सकता है। फिर क्या होगा? युक्ति अवैध है, निष्कर्ष इसमें सत्य है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई युक्ति ऐसी है जो अवैध है, वो निष्कर्ष वाक्य भी सत्य है, क्योंकि हमने जाना था कि अवैध युक्तियां जो होगी उसमें निष्कर्ष वाक्य सत्य ही होगा। अवैध युक्तियां जो भी होगी उसमें निष्कर्ष वाक्य असत्य होगा। लेकिन अगर कोई युक्ति ऐसी पाई जाती है जो अवैध होती है लेकिन उसमें निष्कर्ष वाक्य सत्य है, तो उस युक्ति का कम से कम एक आधार वाक्य अवश्य असत्य है। फिर इसके दोनों वाक्य ठीक ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यह युक्ति अवैध है। तो कोई अवैध युक्ति है उसका भी निष्कर्ष वाक्य असत्य हो सकता है। कोई अवैध युक्ति है उसका निष्कर्ष वाक्य सत्य हो सकता है। किसी अवैध युक्ति में भी निष्कर्ष वाक्य सत्य हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके दोनों आधार वाक्य जो है वो दोनों सत्य नहीं है। क्योंकि अगर उसके दोनों आधार वाक्य सत्य होते तो फिर वो युक्ति वैध होती। लेकिन हम कह रहे हैं कि युक्ति तो अवैध है लेकिन निष्कर्ष वाक्य सत्य है। तो अवैध युक्ति अवैध है, निष्कर्ष वाक्य सत्य है। इसका मतलब ये दोनों वाक्य सत्य नहीं है। इसमें से कम एक वाक्य जो है ये असत्य होगा। धन्यवाद।